अब हम शंका समाधान आरंभ करते हैं। मेरे पास कुछ शंकाएं लिखी हुई आई हैं, मैं इनके उत्तर देने का प्रयास करता हूं। पहला प्रश्न लिखा है, संसार में अविद्या होती है और ईश्वर सर्वव्यापी है, तो वो इस अविद्या का नाश क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा प्रश्न है कि ईश्वर अविद्या का नाश क्यों नहीं करते। आज आप कह रहे हैं कि ईश्वर अविद्या का नाश क्यों नहीं करते। अविद्या हमको है या ईश्वर को है? हैं जी? हमको है ना। तो हमारी अविद्या का नाश हम करेंगे या ईश्वर करेगा? कल को आप कहेंगे ईश्वर हमारी रोटी क्यों नहीं बनाता, हमारे घर में झाड़ू क्यों नहीं लगाता, हमारे कपड़े क्यों नहीं धोता। आपकी रोटी तो आपको बनानी है, भगवान थोड़ी बनाएगा आपकी रोटी। आपके कपड़े आपको धोने, झाड़ू अपना खुद लगाना, आपकी अविद्या भी तो आप ही निपटाएंगे, भगवान थोड़ी निपटाएगा। आपको पुरुषार्थ करना। तो ईश्वर सर्वव्यापक हैं, वो सबको देखते हैं, सबको जानते हैं, सबकी अविद्या को जानते हैं और सबको अविद्या का नाश करने की प्रेरणा देते हैं। भगवान तो सबको सुझाव देते हैं अपनी अविद्या का नाश करो। अब हम ही लोग आलसी हैं, मेहनत नहीं करते, तो इसमें ईश्वर का क्या दोष है? ईश्वर रोज़ सबको समझाता है कि नहीं कि भाइयों अच्छे काम करो, बुराई मत करो, समझाता है कि नहीं? समझाता है ना। फिर भी लोग नहीं जागते, सावधान नहीं होते, तो फिर इसमें तो ईश्वर का क्या दोष? ईश्वर का दोष नहीं है, दोष हमारा है। हमें सावधान होना है और अपने दोषों को दूर करना। अगला प्रश्न है कि मोक्ष एक आत्मा है, सो फिर ये भूत प्रेत वाली आत्मा कौन सी और कैसी है? अगर वो नुकसान क्यों करती है? अगर है तो नुकसान क्यों करती है? मोक्ष वाली आत्मा क्या वो मदद करती है? तो देखिए, मोक्ष वाली जो आत्मा है वो अपने मोक्ष में रहती है, उसका दुनिया वालों से कोई लेना देना नहीं। ना वो दुनिया वालों को, संसार के लोगों को ना परेशान करती है, ना उनकी कोई मदद करती है। ये काम उसके डिपार्टमेंट में नहीं आता है। परेशान तो वो जो भूत वाली पूछ रहे हैं ना, भूत प्रेत वाली तो आत्मा कोई होती ही नहीं। ये तो खामखा भ्रांति है। लोगों को गाँव में ज़्यादा भ्रांति होती है, नगर में थोड़ी कम होती है, पर बहुत लोगों को भ्रांति है कि भूत प्रेत बन के आत्माएं भटकती रहती हैं। ऐसी कोई आत्मा नहीं होती है। भले ही आपने सीरियल बहुत से देखे होंगे, टीवी में सीरियल आते हैं ना भूत प्रेत वाले, अखबारों में भी कहानियाँ आती हैं, मैगजीन्स में भी आती हैं कथाएं भूत प्रेत वाली। वो सब मनोरंजन की कथाएं हैं। आप जब टीवी सीरियल में देखेंगे तो वो पहले सूचना देते हैं, डिस्क्लेमर में लिखते हैं ना, ये सब मनोरंजन की कहानियाँ। तो सिर्फ व्यापार के लिए, मनोरंजन के लिए वो लोग ऐसे सीरियल बनाते हैं। अगर सचमुच में भूत प्रेत वाली आत्मा कोई होती तो सबसे पहले उस सीरियल के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की गर्दन पकड़ लेती। पहले तो उन्हीं को पकड़ लेती, तुम हमको दुनिया के सामने एक्सपोज करते हो, पहले हम तुमको ठीक करेंगे। पर ऐसी कोई आत्मा नहीं होती। ना प्रोड्यूसर का कोई नुकसान होता है, ना डायरेक्टर का होता है, कुछ नहीं होता, ना आर्टिस्ट का होता है, कुछ नहीं होता। तो ये सब मनोरंजन की बातें हैं, लोग भ्रांति से उनको सच मान लेते हैं। तो भूत प्रेत वाली कोई आत्मा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मरने के बाद जो आत्मा शरीर छोड़ता है, मृत्यु के बाद वो आत्मा बेहोश हो जाता है, उसे होश ही नहीं रहता और वो चल फिर भी नहीं सकता, चलने फिरने की शक्ति भी नहीं होती। ना उसको होश होता है, ना चलने फिरने की शक्ति। बताइए कैसे भटकेगा, कहाँ जाएगा? तो मरने के बाद आत्मा बेहोश हो जाता है। ईश्वर उस आत्मा को पकड़ लेता है और उसको कर्मानुसार जहाँ उसको अगला जन्म देना हो, ईश्वर लेके जाता है उस आत्मा को। मान लो एक व्यक्ति की मृत्यु हुई बेंगलोर में और भगवान ने उसका हिसाब किताब देखा और ये निर्णय किया इसको अगला जन्म जापान में देना है, टोक्यो में। तो बेंगलोर से उठा के टोक्यो तक की यात्रा वो ईश्वर की कस्टडी में करेगा, उसके नियंत्रण में करेगा। उसको नहीं मालूम मुझे कहाँ जाना है। ना उसको होश है, ना वो चल सकता है, ना वो अपने कर्मों का निर्णय स्वयं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता।
इसलिए भूत प्रेत वाली कोई आत्मा नहीं होती। ये भ्रांतियां हैं, इनको आप मन से निकाल दीजिए। भूत प्रेत वाली आत्मा तो उन लोगों को परेशान करती है जो इन बातों को में विश्वास करते हैं, उनको परेशान करती है। कई बार लोग कहते हैं जी आर्य समाज वालों को भूत प्रेत वाली आत्मा परेशान नहीं करती, और लोगों को करती है। ऐसा क्यों? मैंने कहा क्योंकि आर्य समाज वाले लोग भूत प्रेत को मानते ही नहीं। जब वो मानते ही नहीं तो उनको परेशान भी नहीं करती। बाकियों को क्यों करती है? क्योंकि वो मानते हैं। ये तो बस मानने का भ्रम है और कुछ भी नहीं। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि फिर हम इन भूत प्रेत वाली आत्माओं से कैसे पीछा छुड़ाएं? मैंने कहा बहुत अच्छा तरीका है, आर्य समाजी बन जाओ, सारा पीछा छूट जाएगा। आप आर्य समाजी बन जाओ, आप भी उन सिद्धांतों में विश्वास करो जो आर्य समाज के सिद्धांत हैं, तो भूत प्रेत को हम नहीं मानेंगे तो हमको कोई तंग नहीं करेगा। तो ये केवल भ्रम है, इससे बचना चाहिए। क्या लिखा है? मुर्गी पहले आई थी या अंडा? हैं, इस बात को समझाएं। मुर्गी पहले आई या अंडा? कल हम स्कूल में गए थे वहाँ करजत में, वहाँ भी बच्चों ने ये सवाल उठाया, मुर्गी पहले हुई या अंडा? तो देखिए, इसका उत्तर है कि पहले अंडा हुआ, बाद में मुर्गी हुई। आप सोचेंगे बिना मुर्गी के अंडा कहाँ से आ गया, है ना? अच्छा ये बताइए, पहले कारण होता है या पहले कार्य होता है? कार्य। कार्य क्या होता है पता है आपको? ऐसे ही बोल दिया, कार्य। देखो, एक होता है आटा, एक होती है रोटी। ठीक है, पहले आटा होता है या पहले रोटी होती है? आटा। तो जो चीज़ पहले होती है उसको बोलते हैं कारण। क्या बोलते हैं? और उस कारण वस्तु से जो दूसरी वस्तु पैदा होती है, जो उसका प्रोडक्ट होता है, उसको बोलते हैं कार्य। तो आटा क्या है? कारण। और रोटी क्या है? कार्य। हाँ देखो, अब समझ में आया ना? तो आटा कारण, रोटी कार्य। अब बताइए, कारण पहले होता है या कार्य पहले होता है? कारण पहले होता है। तो जैसे ये कारण शब्द है, इसी के समानार्थक दूसरा शब्द है बीज, और कार्य का समानार्थक शब्द है वृक्ष। बीज और वृक्ष, कारण कार्य। ठीक है, तो बीज कारण है, वृक्ष कार्य है। बीज पहले होता है, वृक्ष बाद में बनता है। ऐसे ही अंडा और मुर्गी, अंडा, बीज, कारण, ये तीनों समानार्थक शब्द हैं। मुर्गी, वृक्ष और कार्य, ये तीनों समानार्थक हैं। तो जब कारण पहले होता है, कार्य बाद में होता है, तो अंडा पहले हुआ, मुर्गी बाद में हुई। अंडा कारण है, मुर्गी कार्य है। आप कहेंगे मुर्गी के बिना अंडा कहाँ से आया? मेरा उत्तर है ईश्वर ने बनाया। आया समझ में? ईश्वर ने बनाया अंडा। हाँ बोलिए। मनुष्यों के केस में भी कोई अलग नहीं है। पृथ्वी के अंदर बनाया ना भगवान ने, सबसे पहले पृथ्वी में गर्भाशय बनाया ना, तो उसमें रज और वीर्य बनाए। पहले वनस्पतियों से रज वीर्य बनाए, उनका संयोग उस गर्भाशय में किया, पृथ्वी वाले अंडे में, फिर वहाँ शरीर बनाया। वहाँ भी कारण पहले और कार्य बाद में। वो तो छोटी बड़ी तो सृष्टि की व्यवस्था चलाने के लिए करना पड़ता है। जब आपकी गाड़ी न्यूट्रल में है, बिल्कुल स्थिर खड़ी है, चल नहीं रही है, तो आप गाड़ी चलाने के लिए पहले कौन सा गियर डालेंगे? फर्स्ट गियर डालेंगे। और जब गाड़ी 80 की स्पीड पे चल रही है टॉप गियर में, क्या तब आप फर्स्ट गियर डालेंगे? क्यों नहीं डालते? अब स्थिति बदल गई ना। खड़ी हुई गाड़ी को चलाने के लिए, गति में लाने के लिए फर्स्ट गियर डालना पड़ता है, पर 80 की स्पीड पे चल रही हो तो उसके लिए फर्स्ट गियर नहीं डालना पड़ता। तो सृष्टि को आरंभ करने के लिए जवान पैदा करने पड़ते हैं, लंबे चौड़े। अब चालू सृष्टि में जवान पैदा नहीं करने पड़ते, फिर छोटे बच्चे पैदा करने पड़ते हैं। आए समझ में? तो दोनों परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। चलिए, धन्यवाद। अगला प्रश्न है, जब प्राणियों को बुद्धि नहीं है तो फिर उनको मनुष्य का जन्म कैसे मिलेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। अन्य प्राणियों में बुद्धि तो है नहीं, वो इतने अच्छे कर्म कर नहीं सकते, तो वापस मनुष्य कैसे बनेंगे? इसका उत्तर समझने के लिए आपको 3 कर्मफल के नियम समझने पड़ेंगे। 3 नियम। पहला नियम, यदि एक मनुष्य अपने पूरे जीवन में
50% अच्छे कर्म करे और 50% बुरे। हाँ जी, अच्छे कितने 50 और बुरे कितने 50। जब बराबर इक्वल होंगे 50-50, तो उसको अगला जन्म साधारण मनुष्य का मिलेगा। साधारण मनुष्य का मतलब जिसे आप आजकल की भाषा में 4th क्लास फैमिली कहते हैं। 4th क्लास, चपरासी, मजदूर, पटेल। अपने पूरे जीवन में अच्छे कर्म 50% से अधिक करेगा, 55, 60, 65, 70, 75, 80 अच्छे, और बुरे कम करेगा, 20-30। तो अच्छे अधिक होंगे तो ऊंचे परिवार में जन्म मिलेगा। अगला जन्म मनुष्य का अच्छे ऊंचे पढ़े लिखे माता पिता, धार्मिक, विद्वान, संपत्तिशाली, बुद्धिमान, ईमानदार, देशभक्त, ईश्वर भक्त, ऐसे बढ़िया परिवार में जन्म मिलेगा। ये हमारे कर्मों के परसेंटेज पर आधारित है कि अच्छे कर्म कितने प्रतिशत हैं, उतने आधार पर उतने ऊंचे ऊंचे घर में जन्म मिलेगा। ये दूसरा नियम हुआ। तीसरा नियम, यदि कोई व्यक्ति पूरे जीवन में बुरे कर्म 50% से अधिक करेगा, मान लिया 60%, 60% बुरे कर्म किए 60% और अच्छे किए 40%, तो तीसरा नियम कहता है अब उसको तुरंत अगला जन्म मनुष्य का नहीं मिलेगा, अब नीचे जाना पड़ेगा, पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा आदि आदि योनियों में जाना पड़ेगा। और कब तक वहाँ रहना पड़ेगा, वापस कैसे लौट कर आएगा, उसका नियम यही है जो पहला नियम था। 50-50 इक्वल हो जाएंगे, जब अच्छे बुरे कर्म इक्वल हो जाएंगे तब लौट के वापस साधारण मनुष्य के जन्म में आएगा। तो मान लिया किसी व्यक्ति ने 60% पाप किए, पुण्य कितने किए 40। 60 और 40 में कितना अंतर है 20 का। तो 20% पाप का दंड भोगने के लिए उसको कुत्ता, बिल्ली, गधा, सूअर, हाथी, बंदर, मक्खी, मच्छर आदि आदि ऐसी योनियों में जाना पड़ेगा। 2, 3, 4, 5, 10, 20 वो भगवान डिसाइड करेगा, वो हम नहीं जानते। तो जब तक 20% पाप का दंड इन योनियों में नहीं भोग लेगा तब तक उसको इन योनियों में ही चक्कर काटना पड़ेगा और वहाँ वो दुख भोगता रहेगा। जब 60 में से 20% पाप का दंड भोग लिया, अब पाप कितना बचा 40, और पुण्य पहले से जमा करके गया था कितना 40, अब इक्वल हो गया ना। तो जैसे इक्वल हो जाएगा, समान हो जाएगा, तो वो लौट के वापस साधारण मनुष्य के यहाँ जन्म लेगा। अब पशु पक्षी से जो लौट कर आया, किस आधार पर आया, जो 40 पुण्य पहले जमा करके गया था उसके आधार पर आया। पशु पक्षी बनकर उसने नए पुण्य नहीं कमाए, वहाँ तो बेचारा मजबूर है, वहाँ तो कर्म करने की स्वतंत्रता ही नहीं है, और होगी भी तो 2-4%, बस अधिक से अधिक 2-4-5% ही उसको छूट है, इससे अधिक नहीं है। बाकी तो वो भोग योनि कहलाती है। पशु पक्षी प्राणी जितने भी हैं ये भोग प्रधान योनियां हैं, इनमें कर्मों का फल भोगना है मुख्य, नए कर्म करने की छूट नहीं है, 2-4% बस। इसलिए वहाँ नए कर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि बुद्धि भी नहीं, हाथ भी नहीं, और कर्म करने की स्वतंत्रता भी नहीं, वहाँ साधन नहीं। इस प्रकार से अधिक पापों का दंड भोगकर व्यक्ति पाप पुण्य तुल्य होने पर लौट के वापस मनुष्य बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगली बात, वास्तुशास्त्र, राशिफल, न्यूरोलॉजी, हस्तरेखा में कितनी सच्चाई है? अगर हाँ तो वो बताएं कैसे, अगर हाँ तो कैसे और ना तो कैसे। तो वास्तुशास्त्र जो है, जो आजकल आप वास्तुशास्त्र के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, रेडियो टेलीविज़न में भी उनकी बातें बहुत सारी आती हैं, उसमें बहुत सारी बातें झूठ हैं, गलत हैं, लगभग 80% गड़बड़ है उसमें। कोई 20-1% उनकी बात ठीक है। वो कौन सी ठीक है? जितनी बातें साइंटिफिक हैं, जो विज्ञान के अनुकूल हैं, उतनी बातें तो हैं ठीक। आपके घर में लाइट अच्छी आनी चाहिए, रोशनी, इतने खुले खुले कमरे हों, खिड़की दरवाजे रोशनदान, वेंटिलेशन अच्छा हो, हवा ताज़ी आनी चाहिए, रोशनी अच्छी आनी चाहिए, सफोकेशन नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो ठीक बात है, ये तो वेद की बात है। ये वास्तुशास्त्र वेद में से ही आरंभ हुआ था, वेद में से ही निकला था। तो जो साइंटिफिक बातें हैं वो वेद की बातें हैं। वेद में लिखा है मकान कैसे बनाने चाहिए,
तो उसमें यही बताया कि घर में लाइट अच्छी हो, हवा अच्छी आए, घुटन नहीं हो, छोटे छोटे कमरे नहीं हो, खुले खुले कमरे हों, अलग अलग कमरे हों, खाने का कमरा अलग हो, पकाने का कमरा अलग हो, जिसको आप किचन कहते हैं पकाने का है, फिर डाइनिंग रूम अलग हो, फिर ड्राइंग रूम अलग हो, फिर बेडरूम अलग हो, और एक हवन का पूजा का कमरा अलग हो, और टॉयलेट बाथरूम अलग हो, और एक लड़ाई झगड़ा कमरे करने का भी कमरा होना चाहिए। अरे आप हंस रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ, वहाँ ऐसा लिखा है कि झगड़ा करना हो तो उसके लिए अलग कमरा बनाओ। ये नहीं कि खाने की टेबल पे आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें, वहाँ झगड़ा नहीं करना। क्यों जी, गृहस्थी में झगड़ा होता है कि नहीं होता है ना? तो उसके लिए भी तो एक कमरा बनाना पड़ेगा, उसका भी कमरा लिखा है। झगड़ा करने का कमरा अलग, पूजा करने का अलग, ध्यान करने का, हवन करने का अलग, इस तरह से। अब यहाँ झगड़ा नहीं करना। हाँ, अब शांति से बैठो। आपको याद हो रामायण का कुछ पुराना इतिहास, जब कैकई ने झगड़ा किया था, कोप भवन, याद आया ना? उसका नाम था कोप भवन, गुस्सा करने का कमरा। वहाँ जाके उसने झगड़ा किया था, रसोई में नहीं किया था। तो इस तरह से वास्तुशास्त्र कहता है, इस तरह से अलग अलग कमरे होने चाहिए। एक यज्ञ का, यज्ञशाला बोलते हैं उसको, घर में यज्ञशाला भी होनी चाहिए, वहाँ पर बैठ के हवन किया जाता है। ध्यान कक्ष भी होना चाहिए, और अतिथि कक्ष भी होना चाहिए। कोई घर में आपके अतिथि, विद्वान, सन्यासी, उपदेशक आए, अथवा कोई आपका रिश्तेदार गेस्ट आ जाए, उसके लिए भी तो कमरा चाहिए ना। तो इस तरह से अलग अलग कमरे बनाएं, खुले खुले हों, बड़े चौड़े हों। ये वेद का वास्तुशास्त्र है। और बम्बई में, ठीक कह रहे हैं, बम्बई में कहाँ जगह है? यहाँ तो एक के ऊपर एक बनाते हैं, नीचे तो जगह रही नहीं, अब ऊपर ऊपर बनाते हैं मकान। संख्या बढ़ गई, इसलिए स्थान कम पड़ गया, तो लोगों को ऐसे ऐसे बनाना पड़ा। अब जो वास्तुशास्त्र के बारे में ये कहते हैं कि आपका किचन ईस्ट में होना चाहिए, और आपका बेडरूम नॉर्थ में होना चाहिए, पानी की टांकी वेस्ट में होनी चाहिए, वरना आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, आपका धंधा बिगड़ेगा, आपका मुकदमा हो जाएगा, आपका बच्चा फेल हो जाएगा, आप रोगी हो जाएंगे, आप ये हो जाएंगे। ये सब व्यर्थ की बात है, इससे कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने ऐसी बेकार की बातें सुन सुनकर अपने मकान में तोड़ फोड़ की, जैसा बना हुआ था उसको तोड़ फोड़ के उन वास्तुशास्त्रियों के अनुसार बनाया, फिर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, उल्टा 5, 7, 10 लाख का फालतू खर्चा और हो गया। वो तोड़ फोड़ में 5, 10 लाख का और खर्चा हो गया, और रिजल्ट कुछ नहीं आया। तो वो व्यर्थ की बातें हैं, वैसा वास्तुशास्त्र वेदों में नहीं है, उससे बच के चलें। राशिफल, भविष्यफल, हस्तरेखा, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। ये भविष्य रेखा, हस्त की रेखा, जन्म कुंडली हैं, राशिफल, ये सब व्यर्थ है, इसमें कुछ नहीं लिखा है। लोग अपनी हाथ की लकीरों में किस्मत ढूंढते हैं। किसी शायर ने लिखा कि हाथ की लकीरों में किस्मत ढूंढने वालों, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते। होती कि नहीं उनकी किस्मत? वो बेचारे कहाँ देखेंगे, हाथ ही नहीं, तो किस्मत तो उनकी भी है। तो हाथ की लकीर में किस्मत नहीं है, किस्मत है हमारे पुरुषार्थ में। ये बचे प्रश्न हैं, इनके उत्तर आगे दिए जाएंगे। यहाँ विराम देते हैं।